बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रास्ते खुलवाने के हवाले से समाअत का एक दूसरा दौर हुआ है। 12 बजे के कुछ बाद ये समाअत शुरू हुई, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब मौजूद थे। और इसमें तलब किया गया था, ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब तो पहले से मौजूद थे, वो सुबह भी मौजूद थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया गया था, आई इस्लामाबाद को तलब किया गया था, सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया था कि बताया जाए रास्ते क्यों बंद किए गए हैं। तो जो इसमें समाअत हुई है उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और उसके बाद फिर अब 2:30 बजे तक का वक्फ़ा दिया गया है और उसमें एक प्लान बना के लाने के लिए कहा गया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस किस की खिंचाई इसमें हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो उसमें क्या दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अशतर औसाफ साहब ने PTI ने जो दरख्वास्त दी थी इलेक्शन के लिए, इसके लिए यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त के लिए, उस दरख्वास्त का उन्होंने मतन पढ़ के सुनाया कि जी हम यहाँ कश्मीर हाईवे पर मार्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये, जैसा आपने पूछा ये कब दरख्वास्त डाली गई है, तो उन्होंने कहा कि 23 मई को ये दरख्वास्त जो है वो दी गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आपने दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, तो उस पर अशतर औसाफ साहब ने कहा कि दरख्वास्त जो है 2 वजूहात के बिना पर मुस्तरद की गई। एक ये कि जो है वो सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, और दूसरा जो है वो सड़क बंद होने से आवाम को मसाइल पैदा होंगे। तो जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा, जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने इन दो वजूहात के बिना पर इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, जिसमें से एक ये थी कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते और दूसरा ये कि सड़क बंद होने से मसाइल पैदा होंगे। आपने एक सड़क को बंद होने से बचाने के लिए पूरा मुल्क बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो अब भी बंद है, यानी आपने ये इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद की ये बंद ना हो, तो बंद तो फिर भी है ये, और ये ना जाने कब तक बंद रहेगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ जो है वो थ्रेट की वजह से बंद हुई है और उसके बाद ये खोल दी जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने कानून के तहत इजाज़त तो मुस्तरद कर दी, लेकिन आपने सिर्फ एक सड़क ही नहीं पूरा शहर बंद कर दिया है। फिर एजी साहब ने कहा कि जब भी कोई पार्टी इजाज़त मांगती है तो वो जगह का बताती है, उस जगह को पहले चेक किया जाता है, उस पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं, तो इस जगह पर ये नहीं हो सकती। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपने तो सिर्फ 1 घंटे में इजाज़त को मुस्तरद कर दिया, इजाज़तनामे को, तो इस दौरान आपने ये सारा कुछ कैसे इंश्योर किया। फिर एजी साहब ने कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि वक्त आ गया है कि सब सियासी जमातें जो हैं वो बाहमी मसाइल का हल एक जो है वो मिल बैठ कर करें, बातचीत करें और मसाइल को हल करें। तो उस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप अपनी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप उनको मशवरा दें कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करें। तो एजी साहब ने कहा कि देखें, आप अगर मुझे इस काबिल समझते हैं और समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं तमाम पार्टी से रब्ता करके ये कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान सेक्रेटरी दाखिला की आमद हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी दाखिला को आगे आने दें। जज साहब ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला आए तो एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जी सेक्रेटरी साहब फरमाइए, आपने सिर्फ श्रीनगर हाईवे को ही ब्लॉक नहीं किया, आपने तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है, और ये कब तक बंद रहेगा, आप क्या करने जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहना शुरू किया कि पंजाब ने इसके लिए इकदाम उठाए हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट थे। एजाजुल हसन साहब ने कहा, तो क्या आप रात को लोगों को घरों से जो उठा रहे हैं, क्या वो इसलिए उठा रहे हैं कि जो उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले सकें और उनको किसी हंगामे का शिकार होने से बचा सकें, यानी आप उनको सिक्योरिटी की हिफाजत में लेने के लिए आप उनको उठा रहे हैं। तो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए एजाजुल हसन साहब ने ये कहा। उस पर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी हमें प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ तरह के थ्रेट्स हैं जो हमने सूबों से शेयर किए हैं, और हमें पंजाब से बताया गया कि मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे गए, असला और बारूद भी बरामद हुआ है। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में मागला रोड के अलावा तमाम रास्ते बंद हैं, लोगों को काम पर जाने, अस्पताल जाने के लिए से रोक दिया गया है। ये आप सिर्फ थ्रेट परसेप्शन के लिए कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ थ्रेट परसेप्शन की वजह से ये सारा कुछ आपने ब्लॉक करके रख दिया है। इस पर मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि जो कुछ अब तक किया गया है आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो उस पर एजी साहब ने इंटरवीन किया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी जो सिक्योरिटी को इंश्योर करना सूबों की ज़िम्मेदारी है, यानी इसकी ज़िम्मेदारी ये नहीं ले सकते। तो उस पर सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से सूबों को सिर्फ हिदायत जारी की गई और हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स उनके साथ शेयर किए, बाकी इंतजाम उन्होंने खुद उठाए हैं। उस पर एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट आपके पास कहाँ से आई हैं, हमें भी दिखाएं। उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं। तो एजाजुल हसन साहब ने कहा कि हमें दिखाएं, और अब क्या आपने ये तमाम सियासी जमातों को दिखाया है कि आपने उनके साथ शेयर किया है। इसी दौरान PTI के जो वकील हैं उन्होंने कहा जी बुरे तरीन हालात में भी 2008 और 2013 के इंतखाबात हुए। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि क्या फैसल चौधरी साहब से पूछा गया कि क्या आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
उनका क्या जो नुकात उठाए गए हैं ये आपको बेहतर जगह पर ऑफ़र करने के लिए क्या आप तैयार हैं कि बेहतर जगह पर ऑफ़र करें इनको कि हम जी वहाँ यहाँ नहीं वहाँ पर जो है वो जलसा कर लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पे कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने कभी भी हुकूमत के साथ इंगेज होने से इनकार नहीं किया और एजाज़ुल हसन साहब ने कहा हम आपके गिले शिकवे बाद में सुनेंगे, हमें फ़ौरी तौर पर मसाइल का हल निकालना है क्योंकि इस वक्त लोग बहुत मुश्किल में हैं, रास्ते बंद हैं, लोग मुसीबत में हैं, अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे। फिर एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर शख्स अमन की यकीन दहानी कराए, मामलात को चलते रहने दें, मुल्क है तो हम सब हैं और सारी बहारें हमारे मुल्क से हैं। इससे ज़ाहिर है वहाँ पर खड़े सब लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया। और उन्होंने कहा कि अगर आप एजाज़ुल हसन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि आपको अगर डर और खौफ है कि हमें अरेस्ट करेंगे तो हमें लिस्ट दें, हम प्रोटेक्टिव ऑर्डर जारी कर देते हैं ताकि किसी को अरेस्ट ना किया जाए। और लेकिन आप हुकूमत के साथ बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, अपनी पार्टी से हिदायत लें, वापस आएँ, हमें बताएं आप मुतबादल जगह हुकूमत को कौन सी ऑफ़र कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब और सिंध में भी क़यामत बरपा है, 10-10 साल के जो बच्चियाँ हैं उनको थप्पड़ मारे गए हैं, तो आप कोई ऑर्डर जारी करें। तो एजाज़ुल हसन ने कहा कि आप लॉ ऑफिसर हैं, आप टेम्परेचर को नीचे लाएं, पहले आप जो बुनियादी मसला है उसको हल करें, यानी आप जगह का तयन करें, तहरीरी तौर पर इनको ऑफ़र करें कि हम फ़लाँ जगह पर चले जाते हैं श्रीनगर हाईवे की बजाय और पुरअमन रहेंगे और कोई रीज़नेबल जगह जो है वो इनको दें। और ये पुरअमन तौर पर यहाँ पर पहुँचे, फिर हिदायत इंतज़ामिया को भी हिदायत की कि इनको जो है वो मुतबादल जगह ऑफ़र आप भी करें और इनको मुतबादल ट्रैफिक प्लान दें, ये वहाँ पर पुरअमन तरीके से पहुँचें, अपना जलसा करें और पुरअमन तरीके से ही मुंतशिर हों। फिर इस पर आईजी साहब जो हैं वो कुछ बोल रहे थे तो उनसे कहा गया, आईजी साहब से पूछा जैसे मुज़ाहिर अकबर साहब ने, और उनका चेहरा काफ़ी संजीदा था और उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपकी कब अपॉइंटमेंट हुई है। उन्होंने कहा कि जी मेरी अपॉइंटमेंट 21 तारीख को हुई है। उन्होंने कहा कि आपको 4 दिन हुए हैं। कहा जी मुझे 4 दिन हुए हैं। तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप याद रखें कि आप एक बैगेज कैरी कर रहे हैं। उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो उन पर करप्शन के संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं, तभी इमरान खान ने भी कहा था कि ये करप्ट आदमी है, इनको आईजी लगा दिया गया है क्योंकि शरीफों को करप्ट लोग सूट करते हैं, ये इमरान खान ने कहा था। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आपको पता है ना आप एक बैगेज कैरी कर रहे हैं, तो आप ज़रा एहतियात करें, आप ख्याल करें। तो उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा जी, उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर यहाँ पर एक और मामला उठा, उन्होंने कहा कि जी ये लिस्टें बना दी गई हैं और सिर्फ बागला थाने की हदूद में 70 वकला को गिरफ़्तार करने के लिए लिस्ट बनाई गई है, जिसमें ये साबिक एडवोकेट जनरल जो है ये सामने खड़े हैं, इनका नाम भी शामिल है। तो उस पर बड़ी हैरत का इज़हार किया। लिस्ट शेयर की गई पैनल जजेस के साथ, तो जजेस ने जो है वो उसको लिस्ट को देखने के बाद कहा कि ये तमाम लोग, इनका आईजी साहब क्यों नाम शामिल किया गया इस लिस्ट में। उन्होंने कहा कि जी ये अमन अमान की सूरत हाल की वजह से, उन्होंने कहा कि आप ताकि ये इनको जो है वो लोगों के जज्बात को उभारने से बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि तो उस पर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये जो आपके साथ खड़े हैं एक लॉ ऑफिसर हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर हैं और एडवोकेट जनरल रहे हैं, आपको लगता है कि ये लोगों को उकसाएंगे? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस लिस्ट को देखने के बाद एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि जो लिस्ट है इसमें 4 ख़वातीन ब्यूटिशियन के नाम भी शामिल हैं, ये भी उकसाएंगी क्या लोगों को? ये आपने किस तरह से कर दिया? तो फिर इस पर जो है वो काफ़ी एक सजनिश के से अंदाज में उन्होंने सवालात किए जिसका कोई जवाब मौजूद नहीं था। इंतज़ामिया को चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी और डिप्टी कमिश्नर को भी और कमिश्नर इस्लामाबाद को भी 2:30 बजे तलब किया। सब लोगों से कहा है कि बैठें, बातचीत करें, मुतबादल जगह पर कंसेंसस डेवलप करें और हमारे पास आप 2:30 बजे आएँ और 2:30 बजे आके हमें बताएं कि मुतबादल जगह पर कौन सा कंसेंसस हुआ है और उसके बाद फिर ताकि हम रास्ते खोल सकें और इनको एक बेहतर तरीके से इस्लामाबाद आने दें। तो ये अब तक की समाअत हुई है और 2:30 बजे तक का वक्फ़ा है। अब तक की जो मालूमात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।